पेपर लीक की व्यवस्था से, महंगाई की व्यवस्था से, दवाई की व्यवस्था से परेशान और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ी है। हमारी तरफ से दो संगठन इसको लीड करेंगे, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, और इसमें कांग्रेस का हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा और समर्थन भी देगा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अभी चुनाव होने में 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा रखी है। एक तरफ देखिए तो एनडीए में सीट शेयरिंग और नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने को लेकर मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से तैयारी जोर शोर से हो रही है। लेकिन इस तैयारी के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कन्हैया कुमार को लेकर। कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरे, जहां उनको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच में कन्हैया ने खुद ऐलान किया कि 26 मार्च से 14 अप्रैल तक बिहार के 20 जिलों में कांग्रेस की कार्यकर्ता नौकरी दो यात्रा निकालने वाले हैं और पार्टी इसके जरिए बीपीएससी पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाने की तैयारी कर रही है। ये जो यात्रा का नाम है नौकरी दो पलायन रोको। अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के इशारे पर दो युवा चेहरा चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। इसमें से एक है कृष्णा लवरू और दूसरे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का भी जिक्र किए कि वो बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं। चंपारण से ये यात्रा शुरू होगी और फिर सदाकत आश्रम पटना में समाप्त होगी। कन्हैया कुमार को लेकर एक पोस्टर भी लगा। पटना में एनएसयूआई के नेता हैं चुन्नू सिंह, उन्होंने एक पोस्टर लगाया और पोस्टर में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और प्रभारी कृष्णा लवरू समेत बिहार के कई नेताओं की फोटो थी। इसमें कन्हैया विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और वो इसी महीने की तारीख को 16 तारीख से वो यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। अब यात्रा का जो अप्रूवल था वो 12 मार्च को राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद मिल सकता, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इस 16 तारीख से यात्रा निकाल रहे हैं। 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी होनी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी होंगे। इसके अलावे अगर देखा जाए तो कन्हैया के बिहार में सक्रिय होने से महागठबंधन में खटास भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आरजेडी कन्हैया को पसंद नहीं करती है और सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी के रहते कन्हैया को बिहार में एक्टिव कर चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी की नाराजगी मोल लेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब बिहार पर देखें तो कांग्रेस की विशेष नजर है और यही वजह है कि राहुल गांधी अब तक 1 महीने के अंदर 2025 में 2 बार बिहार दौरे कर चुके हैं। प्रदेश में जो चुनाव के में पूरी रणनीति कमान संभाल रहे हैं वो कृष्णा लवरू हैं, युवा नेता हैं। उन्हें भी युवा के देखते हुए बनाया गया और कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से बयानबाजी भी हो रही है। इस बयानबाजी में देखें तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है। उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। विपक्ष की तरफ से बयान ये भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हम फैसला कर लेंगे। इस सब के बीच में देखिए तो बिहार के जो उम्मीद बताए जाते हैं कन्हैया कुमार, उनके पोस्टर लगाए गए जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए। कन्हैया के पोस्टर पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के जो चेयरमैन हैं राजेश राठौर, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कन्हैया बिहार से हैं, पहले भी बिहार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अब काम करते हैं तो स्वागत किया जाएगा। हर पार्टी चाहती है कि उसका संगठन मजबूत हो। चुनाव तो हम लोग महागठबंधन में ही लड़ेंगे, इस बात की जिक्र हो रही है। अब देखिए वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी एक बयान दिया पोस्टर को लेकर। कहा कि कौन क्या पोस्टर लगा रहा है इससे मतलब नहीं है। बिहार की जो उम्मीद है, आशा है, वो है तेजस्वी यादव। ये मृत्युंजय तिवारी की तरफ से बयान था। हालांकि इस सब के बीच में पप्पू यादव ने भी बयान दे दिया।
उन्होंने कहा कि बिहार में अभी सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन महागठबंधन जीत लेगी और उसके बाद हम सीएम फेस पर बैठक में तय करेंगे। अब बिहार में कांग्रेस का बीते 3 दशक से हालात देखें तो काफी खस्ता है और खास बात ये भी है कि अस्तित्व पर भी संकट का मंडरा रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी रहमो करम पर निर्भर करती है, आरजेडी के रहमो करम पर। हालांकि 243 सदस्य वाली विधानसभा में देखें तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है कांग्रेस की, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी बैठक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या महागठबंधन में खींचतान होने पर कांग्रेस कुछ नए प्लान को बना सकती है, नए प्लान पर बढ़ सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रियता अब तक नहीं चाहते रहे हैं, मगर सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी और लालू यादव के मन में विरुद्ध कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव करेंगे राहुल गांधी। अब बिहार में काफी एक्टिव भी नजर आ रही है कांग्रेस। 18 जनवरी को राहुल गांधी जब बिहार गए थे तो उसमें उन्होंने सदाकत आश्रम में बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उस पर सवाल उठाया था। उसके अलावा संविधान पर तो वो सवाल उठा ही रहे हैं कि संविधान खतरे में है। फोकस संविधान बचाओ सम्मेलन के तहत अल्पसंख्यक और दलित शख्सियत जगलाल चौधरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो कई सारे पहलू हैं बिहार में जो चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि बीते 19 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वह एनडीए की ओर से आने वाले 5 वर्षों के लिए भी सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर बिहार की राजनीति की बड़ी उम्मीद है लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव। वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन अगर हाल में एक जो सर्वे हुआ उस सर्वे को अगर देखें तो ये सर्वे किया गया था कि बिहार में भविष्य के सीएम के पसंदीदा ज्यादातर कौन है, तो नीतीश कुमार को 18% और तेजस्वी को 41% लोग चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो आए वो चिराग पासवान के बाद आई और चौथे नंबर पर जन स्वराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उनका नंबर आया। तो इस हिसाब से देखें तो 4 फेस ऐसा है। नीतीश कुमार के लिए खतरा जरूर है क्योंकि वो 18% लोगों के पसंद है, मतलब कि ज्यादा लोग उन्हें पसंद अब नहीं कर रहे हैं। फिर भी बिहार में बीजेपी की तरफ से कोई खास चेहरा नहीं है और बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रही है और अच्छा खासा जनाधार भी है बिहार में बीजेपी की। अभी तक देखें तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के साथ 80 सीटों पर बीजेपी ही है सबसे बड़ी पार्टी। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीति में क्या कुछ नया खेल देखने को मिलता है। आपको जानकारी सही पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।